Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Abdi, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टडी इन्फो बाइटल प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो क्लास 9th 2025 न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 8 जो है वो हमने वेब डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा है गेटिंग स्टार्टेड विद HTML। यानी आज हमने HTML किस तरह जो है उसके अंदर काम करते हैं और HTML है क्या और ये किस तरह काम करता है, आज हम इसके अंदर ये सीखेंगे। तो बेटा आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि आपने इसको जो है वो डीपली जाके देखना है कि जब वेब पेज डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो उसके अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर भी ये लिखी हुई है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। क्या काम करता है HTML? वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। हालांकि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर ये बात डिस्कस हुई थी कि HTML हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या काम करती हैं? कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करती है। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो डेटाबेस के रिलेटेड हो, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, या फिर कोई भी हमारी मोबाइल ऐप हो, उसको डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन HTML एक खसूसी लैंग्वेज है। किस तरह खसूसी लैंग्वेज है बेटा? इसका जो बेसिक जो स्टैंड फॉर है वो क्या है हमारे पास? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म इसकी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि इसके अंदर जो क्रिएशन होती है, जो वर्ड की क्रिएशन होती है वो नॉर्मल नहीं होती, बल्कि नॉर्मल से हट के होती है। इस वजह से इसको कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट। आप लोगों ने लिंक्स देखे होंगे जो आपको आते हैं, वो लिंक क्या होते हैं? वो ब्लू कलर में होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो वो डायरेक्टली जाके क्रोम में ओपन हो जाते हैं या फिर किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर तो हम क्लिक करते रहे तो वो जस्ट ओनली कॉपी पेस्ट तो हो सकता है स्टार्ट करने से, बट उससे कोई लिंक हमारा ओपन नहीं हो सकता। लेकिन जो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट होता है, जो भी टेक्स्ट, वो क्या होता है? बकायदा हमारा एक लिंक सेक्शन क्रिएट कर देता है। इस वजह से इसका नाम जो है वो हाइपर टेक्स्ट लिखा जाता है। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफाइड चीज को मार्क करता है। ठीक है, लाइक किसी भी लिंक को ओपन करता है। इसके बाद बेटा इसके अंदर लिखा हुआ इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेजेस, यानी ये वेब पेजेस को क्रिएट करने वाला मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। जस्ट लाइक जैसे ईंटें होती है ना बिल्डिंग ब्लॉक, उससे जो है वो हमारी स्टार्ट होती है क्रिएशन किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने वेब पेज डिजाइन करना है तो उसके अंदर क्या है? सबसे बेसिक चीज HTML। ठीक है, सो HTML की अब हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ HTML क्या है। हिस्ट्री वो जो बैक साइड थी, यानी जब स्टार्ट हुई थी HTML और उसके बाद जो लेटेस्ट आजकल है, किस तरह इसके अंदर चेंजिंग्स आई हैं और क्या क्या है इसके अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या है, वो टिम बर्नर्स ली ने 1991 के अंदर जो है वो इसको डिजाइन किया था बेटा। किसने? टिम बर्नर्स ली ने 1991 के अंदर जो है वो इसने फर्स्ट अपने वेब पेज जो है वो वेब एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन की थी। वेब पेज जो है वो उसने ऑनलाइन किया था। उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट था और वो जो है वो क्या करता था? उसको लिंक बना के शेयर करता था, उससे वो जो ओपन हो जाता है, लाइक एक फाइल शेयर करता था। अच्छा, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बाज जगहों पे 1993 के भी है, लेकिन आपने 1991 लिखना है क्योंकि MCQs में ये चीज आ सकती है और आपकी बुक के अंदर भी बेटा 1991 मेंशन है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग इसकी जो है वो बेसिक जो वर्जन है, सबसे पहले इसका वर्जन जो है 1.1 था, 1.0 था, जो कि 1991 के अंदर बना था। और वो सिंपल क्या कर सकता था? टेक्स्ट को और लिंक्स को क्रिएट कर सकता है, यानी टेक्स्ट फॉर्म के अंदर वो हमारा पेज होता था और उसका लिंक जो है वो बाकायदा बन जाता था। 2.0 वर्जन है 1995 के अंदर। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स पेज विद द टैग्स, इसके अंदर टैग ज्यादा आ गए और ज्यादा पेज पचीदा होगा। अब टैग्स क्या होते हैं ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना आज पेज, इसके अंदर ये चीजें, ये डिफरेंट टाइप्स के, इनको टैग्स कहा जाता है। टैग्स बेटा क्या, जिस तरह आप लोग नहीं करते कि हैशटैग हम कर रहे हैं किसी को टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इसका मतलब है हम किसी चीज को मार्क कर रहे होते हैं, खास चीज को लिंक कर रहे होते हैं। इस वजह से हम HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये मार्क करते हैं डिफरेंट चीजों को। तो यहाँ पे हमारे टैग्स जो हैं वो इस वर्जन के अंदर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये ज्यादा पहले से कम्प्लेक्स जो पेजेस हैं उनको क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसके बाद बेटा 3.2 वर्जन है 1997 के अंदर, उसके अंदर जो है वो बकायदा टेबल्स और स्क्रिप्ट शामिल हो गए, जिसके थ्रू जो है वो नई जो इवोल्यूशन आई उसके अंदर नई चीजें ऐड होने लगी। यानी ये सिंपल टेक्स्ट नहीं रहेगा बल्कि इसके अंदर टेबल्स वगैरह भी चीजें
ऐड हो गए। उसके बाद 4.0 भी 1997 के अंदर आया, उसके अंदर बाकायदा मल्टीमीडिया इमेजेस और वीडियोस आ गए, ठीक है, यानी उसके अंदर बाकायदा तस्वीरी शक्ल के अंदर पेज के ऊपर, जिस तरह आज हम लोग जो पेज देखते हैं उसके ऊपर क्या है, हमारा जो हम कोई भी गूगल पेज ओपन कर ले अपना किसी भी साइट का, उसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता बल्कि डिफरेंट टाइप के जो है वो इमेजेस बने होते हैं, तस्वीरें होती हैं, या फिर ब्लॉग्स होते हैं जिनको हम क्लिक करते हैं, या फिर एड्स होते हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जो है वो बेटा हमारी इमेजेस एंड वीडियोस मल्टीमीडिया में आ जाती हैं। फिर 4.01 आया, ये इससे बेहतर था, यानी इसके अंदर भी इमेजेस वीडियोस थी लेकिन ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता था। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है HTML5 जो कि लेटेस्ट वर्जन है 2014 के अंदर 2014 में आया और आज तक इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अंदर जो है वो सब कुछ है, सिंपल टेक्स्ट हो, वीडियोस हो, ग्राफिक्स हो, या किसी भी तरह का टेक्स्ट हो, वो सारे के सारा इसके अंदर शामिल है और हम उसके अंदर जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पेज जो है वो हमारा। जी बेटा उसके बाद अब सेटिंग अप डेवलपमेंट, अब जो हमारी डेवलपमेंट है पेज की, अब उसको हम बाकायदा सेट करते हैं, उसके कैसे हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्या चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं, किस तरह शामिल होती है। इसके अंदर बेसिकली बेटा दो चीजें होती हैं, सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर होता है और उसके बाद वेब ब्राउजर होता है। टेक्स्ट एडिटर क्या चीज होती है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। आप लोग जो है वो MS वर्ड से वाकिफ होंगे, छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा, उसके अंदर क्या है, MS वर्ड के अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, आपके टीचर्स आपके पेपर बनाते हैं, वो बुक्स जो आपके पास मौजूद है, ये भी अगर उन्होंने कोई और सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये टाइप हो सकती है, आप खुद टाइप कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट है आप उसके MS वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं, यानी वो चीज जिसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं वो टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो यहाँ पे नोटपैड, सबलाइम टेक्स्ट और विजुअल स्टूडियो आ जाते हैं। ये वो चीजें हैं जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, सिंपल पेज को लिखना होता है, यानी उसकी हेडिंग्स लिखनी, उसके टाइटल्स लिखनी है, सब हेडिंग्स लिखनी, यानी कि नोटपैड या फिर कोई ऐसी चीज यूज करना जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकें, पेज को बकायदा लिख सकें, उसके कोड्स को बकायदा लिख सकें, यानी पेज को उसके अंदर राइट कर सके, वो हमारा क्या होगा, टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद वेब ब्राउजर क्या करेगा, ये जो हमने टेक्स्ट बनाया है, जो हमने पेज डेवलप किया टेक्स्ट एडिटर के थ्रू, वो क्या होगा, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या फिर दूसरे आपके पास जो आ जाते हैं, गूगल एज आ जाता है, मैनी मोर, बहुत सारे जो आपके वेब ब्राउजर्स हैं जिनके थ्रू आप लोग सर्चिंग करते हो, ये उनके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद वहां पे जाके ये जो ब्लू लिंक हमारा बनेगा, जब हम उसको सेव करके ब्लू लिंक को अपलोड करेंगे तो ये इन चीजों के अंदर जाके ओपन होगा, मतलब हम टेक्स्ट एडिटर में क्रिएट करेंगे, देन वेब ब्राउजर के थ्रू उसको चलाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें मिलके हमारा जो है वो वेब पेज बकायदा चलाती हैं या काम के काबिल बनाती है। ठीक है बेटा, अब जो वेब पेज है इसको बकायदा बनाने के लिए एक जो है वो इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर हर चीज डिसाइडेड होती है, स्टैंडर्ड होती है, कौन सी चीज हमने कहाँ पे लिखनी है, कौन सी चीज कहाँ पे फिट होगी। लाइक दैट आप लोगों ने जो है वो पिछली क्लासेस के अंदर, ये इस क्लास के शुरू के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपने क्या पढ़ा था, कि आपने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। फ्लो चार्ट में चीजें जो थी वो उनको ग्राफिकली जो है वो शेप्स के अंदर लिखा जाता था जिससे हमें समझ आ जाती थी। इसी तरह स्क्रिप्ट क्या होता है, हमारा एल्गोरिथम होता है जिसके अंदर हम लोग पहले से चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं कि हमने फर्स्ट पे ये करना, सेकंड पे ये करना, थर्ड पे ये करना, कौन सी चीज कहाँ पे रेंज होगी। लाइक दैट आपके घर का नक्शा है, उसके अंदर हर चीज जो है वो पहले फिक्स होती है, यहाँ पे रूम बनेगा, यहाँ पे कॉरिडोर होगा, यहाँ पे स्टेयर्स होंगे एंड सो ऑन। तो यही चीजें जो है बेटा हमारे पास जो है वो HTML कोड जो है वो बकायदा एक स्क्रिप्ट के थ्रू लिखा जाता है। इसके अंदर बकायदा एक स्टेप्स हैं, बकायदा एक तरीका है जिसके अंदर हमने हर चीज को सेटअप फॉर्म में लिखना होता है। इसके लिए बेटा ये हमने कोड लिखा हुआ है, हम इस कोड के थ्रू समझते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे हमने और कैसे लिखनी है और वो कहाँ पे जाहिर होगी। जी बेटा, सबसे पहले हम लोग ये जो है एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप HTML, जो हमने शुरू में लिखा, इसका मतलब ये है डॉक्यूमेंट टाइप HTML का ये है कि जो अब ये डॉक्यूमेंट है जो हम बना रहे हैं वो HTML की है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनी हुई है, और ये बाकायदा एक लिंक है जो कि ओपन होगा और जाके ब्राउजर से इसको हम लोग देख सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी हमने कोई भी कोड स्टार्ट करना है, कोई भी पेज जो स्टार्ट करना है बनाना, तो सबसे पहले जो है वो हमने HTML टैग से स्टार्ट करना है। मैंने आपको पहले बताया ये इनको क्या कहा जाता है, टैग कहा जाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक होता है हमारे पास सिंगुलर और दूसरा हमारे पास होता है पेयर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिंगुलर टैग क्या होता है, जिसके जस्ट ओनली स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता।
जिस तरह हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, ये वाली ब्रैकेट हो गई, ये वाली ब्रैकेट हो गई, या फिर हम ये शुरू में लिखते हो एंड पे, ये मैथ पे आप लोग यूज करते हो। लेकिन बेटा इसके अंदर जो है वो यही चीजें जो है वो हमारी टैग्स के फॉर्म में आ जाती है। जो चीज हमने जहां पे लिखनी होती है उसको क्या कहते हैं, उसका टैग कहा जाता है। तो इन टैग्स को लिखने के लिए जो है वो बकायदा क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारा यूज होता है कि हमने उस टैग को बकायदा लिखना। लाइक हमने HTML, इसका मतलब है कि हम HTML पेज को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग क्या होती है, दैट इज अ हेड। यहाँ पे हमने हेड और उसके बाद हमने स्टार्ट किया। हेड में हम क्या लिखते हैं, इसका टाइटल लिखते हैं। टाइटल क्या होता है, आप लोग जब भी क्रोम ओपन करते हो, आपने कोई भी वेबसाइट सर्च की, ठीक है, वो कर ली, उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट टैब ओपन कर ली। आपने देखा होगा ये जो स्क्रीन है जो आपके लैपटॉप की खुली हुई है, इस स्क्रीन की सबसे ऊपर वाली जो बार है, नीचे जो क्रोम खुला हुआ है हमारा, इस तरह क्रोम खुला हुआ है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाली जो टैब्स हैं डिफरेंट टाइप की, लाइक वो बुक 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने इसके बाद जो है फेसबुक ओपन की थी। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे फेसबुक के बाद जो आपने यहाँ पे टिकटॉक ओपन कर ली। जो चीजें आप ओपन करते हो उसके बाद नेक्स्ट टैब पे चले जाते हो, यहाँ पे ये शो होता है दैट्स द टाइटल मेन, यानी उसकी जिस तरह आपके बुक का टाइटल होता है ना, बुक का पेज, इस तरह इसका टाइटल होता है जो यहाँ पे शो होता है, यानी उसकी मेन हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, उसको टाइटल टैग से स्टार्ट करेंगे और टाइटल टैग के साथ एंड करेंगे। और पे टैग के अंदर बेटा ये होता है कि स्टार्टिंग टैग जो होता है विदाउट बैकस्लैश होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है टाइटल, इसके अंदर जस्ट ओनली टाइटल और एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पे क्या है, एंगल ब्रैकेट्स में पहले बैकस्लैश आ रही है ये वाली, ठीक है, उसके बाद टाइटल का वर्ड एंड देन, यानी कि क्लोजिंग जो हमारा टैग होगा ना उसके अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे बैकस्लैश यूज करेंगे और उसके बाद उस टाइटल उसका जो टैग का वो नाम लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है माई फर्स्ट वेब पेज के नाम से मैंने इसका टाइटल बना लिया। इसी तरह जो है वो शो होगा। बाद में अगर इसको हमने एडिट करना है ना, इसको जो है कलरफुल बनाना है, उसके बाद जो है वो इसको जो है वो बोल्ड करना है, या फिर इसके अंदर जो है कुछ और एडिटिंग करनी है, बड़ा जरा इसको बनाना है हमने कलरफुल, तो उसके लिए बेटा क्या होता है कि आप जो यूज करते हो केस्केड का, CSS का यूज करके आप इसको क्या कर लेते हो, आप इसको बना लेते हो जैसा आप चाहते हो, मतलब कि जिस तरह का जो है वो आप इसको यूज करना चाह रहे हो। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा हेड क्लोज कर दिया, जस्ट मैंने हेडिंग यही थी और हमने इसका क्लोजिंग, ये हमारा हेड लिखा गया। उसके बाद हम इसकी बॉडी लिखेंगे। हेड और बॉडी में क्या फर्क है इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बॉडी ऑफ सेक्शन ये होता है बेटा कि जो नीचे पेज में शो होना है, ये तो हमने टाइटल डिसाइड कर लिया, नीचे पेज में क्या क्या चीजें आनी उसके अंदर भी हमने टैग्स का यूज करना है। हर एलिमेंट इसके अंदर टैग के अंदर फिट होता है। लाइक दैट बॉडी यहां से स्टार्ट होगी यहाँ पे एंड होगी, ये भी हमारा पेयर टैग होगा, बॉडी को स्टार्ट करना और बॉडी को एंड करना। उसके बाद बेटा हमने जो अंदर हेडिंग्स लिखनी है, लाइक फर्स्ट हेडिंग है, अब देखिए ना बुक है, बुक का तो मेन टाइटल आ गया, टाइटल के बाद हर एक जो हमारा उसके अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर यूज होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं, हमारा जो भी उसके अंदर चैप्टर यूज कर रहे हैं उसका टाइटल जो होता है, इसका मतलब है कि वो भी हेडिंग होती है। तो हम H1 लिख लिया, वेलकम टू माय वेबसाइट, उसको मैंने क्लोज कर लिया। अब एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, देन आप H2 लिखें, देन उसको जो है वो जो नेम देना चाह रहे हैं, फिर H3 लिखें, जो उसको नाम देना चाह रहे हैं वो लिखें, एंड मैनी मोर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने देखा होगा आपके जो वेब पेज के ऊपर पैराग्राफ्स में चीजें लिखी होती हैं, लाइनों में चीजें लिखी होती हैं, तो ये वेब जो पैराग्राफ की सूरत में जो चीजें लिखी होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग से स्टार्ट करके पैराग्राफ टैग के साथ एंड करते हैं। चाहे हमने 10 से 15 लाइनें लिखनी हो, या एक लाइन लिखनी हो, 2 3 4 जितनी भी लाइनें लिखनी हो, ठीक है, तो हम उसको पैराग्राफ से स्टार्ट करके बैकस्लैश पी से एंड कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी और चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबर्स लगा सकते हैं, सबके लिए इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद हमने बॉडी कंप्लीट कर ली और इस बॉडी को हमने जो है वो हमने स्लैश बी से बॉडी से एंड कर दिया, एंड देन हमने HTML जो पेज था वो भी क्लोज कर लिया, निशानी कि हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, जिस तरह आपने ये बनाया है, ऊपर शो क्या होगा हमारे पास, माई फर्स्ट वेब पेज। कहां पे शो होगा ये बेटा, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक हो गया। नीचे क्या होगा हमारा, यहाँ पे इसका बेसिक टाइटल, वेलकम टू माई वेबसाइट, ये जो मैंने टाइटल लिखा था, और नीचे जो पैराग्राफ लिखा होगा वो शो होगा, एंड देन इसी तरह जो हम इसके अंदर कंटेंट्स यूज करते जाएंगे वो डिस्कस होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किस तरह हम HTML पे लिखते हैं। इंशाल्लाह इसको जो है वो हम लोग बकायदा जो है वो विजुअल स्टूडियो के थ्रू जो इसको करेंगे, ठीक है, और इन चीजों को जो है वो बकायदा हम लोग जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब इन चीजों को
प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी बेटा। तो इन चीजों को आपने ऐसे ही करना है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये सारी चीजें, ये सारी थ्योरी जो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, प्रैक्टिकल वे से इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें, और आपको ये सब चीजों के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें, और लाजमी तौर पर बताएं कौन सी चीज आपको क्लियर नहीं। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि सदका जारी है, जितना इल्म फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।